इधर मंत्री अब प्रदेश भर के आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। भाजपा कार्यालय में फिर से सहायता केंद्र की शुरुआत होगी। पार्टी कार्यकर्ता भी अपनी परेशानी बता सकेंगे। 10 सितंबर को मंत्री रामविचार नेताम लोगों की समस्या सुनेंगे। 12 सितंबर को डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहायता केंद्र में मौजूद रहेंगे। 13 सितंबर को मंत्री दयालदास बघेल लोगों की समस्या सुनेंगे। मंत्रियों के साथ बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि एक बार फिर से इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है। प्रदेश भर की समस्याओं को अब मंत्री बैठकर सुनेंगे। भाजपा कार्यालय में फिर से सहायता केंद्र की शुरुआत होने वाली है। तो पार्टी कार्यकर्ता भी सहायता केंद्र में पहुंचकर अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं और इसके लिए अलग अलग दिन भी मंत्रियों के लिए निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं मंत्री रामविचार नेताम। 10 सितंबर को वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। 12 सितंबर को डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहायता केंद्र में मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, एक बार फिर से सहायता केंद्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है और इसका खास मकसद ये है कि किस तरीके से जो सीधा संवाद है वो आम जनता से स्थापित किया जाए। इसलिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किए गए हैं। मंत्रियों को वहां पर पहुंचना होगा और आम जनता की समस्याओं को सुनना होगा। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही हम देख सकते हैं कि ये जो सहायता केंद्र है वो शुरू हो गया था और साथ ही में बीच में कुछ कारणवश जो है सहायता केंद्र को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और देखा जाएगा कि 10 तारीख को जो है मंत्री रामविचार नेताम अपनी जनता की जो परेशानी है वो सुनते हुए नजर आएंगे। मंत्री रामविचार नेताम से इसकी शुरुआत होगी और देखा जाएगा कि हर मंत्री के लिए अलग अलग दिन जो है वो निर्धारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो है मंत्री बैठने वाले हैं और देखा जाता है कि सुबह से 11-12 बजे से मंत्री जो है बैठ जाते हैं और शाम के 4 बजे तक जो भी परेशानियां जनता की हैं वो सुनते हुए नजर आते हैं। और पूरे प्रदेश से हम देखते हैं कि जनता इनके पास पहुंचती है, क्योंकि कई उनके विभाग की चीजें होती हैं, उनके विभाग की परेशानियां लेकर जनता उनके पास पहुंचती है, जो कि कहीं ना कहीं विलंबित रहती हैं और उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसकी शुरुआत में देखा जाएगा कि 10 तारीख को मंत्री रामविचार नेताम जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहायता केंद्र की शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि 12 तारीख को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है वो जो भी परेशानियां हैं जनता की वो सुनेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि 13 तारीख को मंत्री दयालदास बघेल जो है वो बैठेंगे और जितनी भी जनता की समस्या है वो उनका निवारण करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं और उनका ये भी कहना रहता है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और कई ऐसी परेशानियां जो है बीच में मीडिएटर में उनको आती हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट अगर वो मंत्री से संवाद करते हैं तो उनकी समस्या का तुरंत निवारण हो जाता है, जिसकी वजह से यह सहायता केंद्र खोला गया है। यह सहायता केंद्र पहले भी लगातार चल रहा था और पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करते हैं तो उनका कहना है कि उनके समय में भी इस तरीके का सहायता केंद्र लगाया गया था, लेकिन इसकी जो कॉपी है वो भाजपा करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरी तरीके से आम जन को सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए यह केंद्र खोला गया है और लगातार ये केंद्र जो है बिल्कुल। और इन सहायता केंद्र से करिश्मा जो आम जनता है उनको भी खासा लाभ पहुंचता है, क्योंकि उनकी समस्या का तत्काल निराकरण भी होता है। बने रहिएगा करिश्मा, आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।